और एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रिज में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करने का प्रक्रिया सीखेंगे। क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी वह पार्ट 1 की थी, मतलब फ्रिज में गैस चार्जिंग का पार्ट 1 क्या था, फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करना क्या होता है, पाइपों के अंदर का कचरा बाहर करने की प्रक्रिया को फ्लैक्सिंग करते हैं। और आज पार्ट 2 सीखेंगे। पार्ट 2 में क्या सीखेंगे, जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है। तो आज प्रेशर चढ़ाने का तरीका और लीकेज चेक करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर फ्रिज में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करने की प्रक्रिया को आप अच्छे से समझेंगे। आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी टॉपिक क्या है दोस्तों, पार्ट 2 है प्रेशर चढ़ाना। आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज करते समय कुल 5 प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रक्रिया नंबर 1 हमने बता चुके हैं, फ्लैक्सिंग करना। यह प्रक्रिया नंबर 2 है प्रेशर चढ़ाना। आइए सिस्टम में प्रेशर कैसे चढ़ाते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रिज का फिगर बना लेते हैं। एक संपूर्ण फ्रिज के मैकेनिकल पार्टों का संपूर्ण फिगर पहले बना ले रहे हैं। उसके बाद आपको प्रेशर चढ़ाते समय किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में आपको डीपली हम बता रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कंप्रेसर था। पार्ट नंबर 2 यहां पे क्या बन रहा है, कंडेंसर। क्योंकि आपको पता है कि फ्रिज में लगने वाले कंडेंसर का नाम वायर मेश कंडेंसर होता है, जो लोहे का बना होता है। अब लोहे का बना होता है क्योंकि यह सस्ता होता है। जो अच्छी फ्रिजें होती हैं, जो महंगी फ्रिजें होती हैं, उनमें प्रयोग होने वाले कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करूंगा। अच्छी फ्रिजों में, महंगी फ्रिजों में प्रयोग होने वाला कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, जो एल्युमिनियम व कॉपर का बना होता है। चूंकि आपको पता है कि एसी में भी जो कंडेंसर लगता है वो कॉपर का बना होता है, महंगा होता है। कॉपर के कंडेंसर की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो काफी तगड़ी होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है। यहां पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है फिल्टर। चूंकि फ्रिज में लगने वाला फिल्टर ड्रायल फिल्टर होता है, जिसके अंदर सिलिकॉन की गोली होती है, जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। अब यहां पे हमारा क्या होगा दोस्तों, इवापोरेटर होगा। चूंकि फ्रिज में प्रयोग होने वाला इवापोरेटर प्लेट सरफेस टाइप या क्वाइल टाइप इवापोरेटर होता है, जो किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। इवापोरेटर में 2 पाइपें होती हैं, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। एक से गैसें एंट्री करती हैं, दूसरे से गैसें आउट होती हैं। ये हमारी सक्शन लाइन है, जहां से गैसें हमारे कंप्रेसर में आएंगी। दोस्तों फ्रिज में सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन की पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये हमारी सक्शन लाइन है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारी चार्जिंग लाइन है। इसकी पहचान कैसे होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, डिस्चार्ज हमेशा पतली होती है, और चार्जिंग लाइन हमेशा गैस डालकर पंच कर दी जाती है। इसका काम तभी होता है जब हमारे कंप्रेसर में कुछ चार्ज करना होता है, कुछ डालना होता है, तभी चार्जिंग लाइन का इस्तेमाल होता है। बकिया हमेशा ये बंद होती है। फिल्टर के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगी, ये कैपिलरी ट्यूब है, जो गैसों के प्रेशर को धीमा करने का कार्य करती है, स्लो करने का कार्य करती है। अब आइए पार्टों का नामांकन कर दे रहा हूं, ताकि सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये हमारी सक्शन लाइन है,
जिससे कंप्रेसर गैसों को खींचता है। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, जिससे कंप्रेसर गैसों को छोड़ता है या बाहर करता है। जो इसकी तीसरी लाइन होती है दोस्तों, चार्जिंग लाइन, जिसके द्वारा अपने कंप्रेसर में आप ऑयल चार्ज या गैस चार्ज करते हैं। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है, कंप्रेसर। फ्रिज के मैकेनिकल पार्ट का पहला भाग क्या है, कंप्रेसर है। पार्ट नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, कंडेंसर है, जो हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदलने का कार्य करता है। यह हमारा पार्ट नंबर तीसरा है, फिल्टर, जो हमारी गैसों को छानता है। यह पार्ट नंबर 4 है हमारा, है कैपिलरी ट्यूब, जो हमारे गैसों के प्रेशर को कम करता है। और ये पार्ट नंबर 5 हमारा क्या है, इवापोरेटर, जो किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। क्योंकि क्वाइल टाइप इवापोरेटर में दोस्तों एक पार्ट यहाँ पे और लगा हुआ है, क्योंकि जब यह मैकेनिकल पार्ट का कोई अलग पार्ट नहीं है, जब आप इवापोरेटर मार्केट से खरीदेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये पार्ट लगा होगा, जिसका नाम क्या होता है, एक्यूमुलेटर, जो इवापोरेटर के बचे हुए द्रव को वेपर में बदलने का कार्य करता है। तो ये हमारे टोटल मैकेनिकल पार्ट है। लेकिन इसमें करना क्या है, हमको आज प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करना है। क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था वो फ्लैक्सिंग करना था, और यहां से पाइपों को हमने काट के पाइपों को फ्लैक्स किया था, पाइपों को साफ किया था। आज इसमें क्या करेंगे, प्रेशर डालकर हर ज्वाइंटों का लीकेज चेक करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ से काट के लीकेज चेक भी किया था, मतलब पाइपों काट के साफ भी किया था। आज उसका हम लोग लीकेज चेक करेंगे। दोस्तों, दुनिया के किसी भी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने के लिए आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी सिस्टम में, एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, डिफ्रीजर हो, किसी भी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने के लिए आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा आप सिस्टम में क्या करते हैं, प्रेशर चढ़ाकर पाइपों का लीकेज चेक करते हैं। आइए अब उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह भी फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है, बस इसके सक्शन और डिस्चार्ज लाइन पे 2 यूनियन नट लगा दिए जाते हैं। और जो 2 यूनियन नट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्कशॉप कंप्रेसर बन जाएगा। चूंकि होता फ्रिज का ही कंप्रेसर है, बस यूनियन नट लगा के इसे हम क्या बना देते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर। अब यूनियन नट क्यों लगाते हैं, ताकि रबड़ की चार्जिंग पाइप को आसानी से उसमें कसा जा सके। इसलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने 2 नट लगा के इसको क्या बना लिए, वर्कशॉप कंप्रेसर। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये तो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर हो गया, जो हमारे सिस्टम में प्रेशर चढ़ाएगा। अब यहाँ पे हमको एक आवश्यकता पड़ेगी, गेज की आवश्यकता पड़ेगी। वह गेज कौन सा होगा, प्रेशर गेज होगा। प्रेशर गेज क्या करेगा दोस्तों, हमारे फ्रिज के सिस्टम में कितना प्रेशर जा रहा है उसको ये बतलाता है। क्योंकि बिना गेज का अगर प्रेशर डालेंगे, कहीं बाई चांस अगर प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारी पाइपें क्या हो जाएंगी, फट जाती हैं। इसलिए जब भी किसी सिस्टम में प्रेशर डालिएगा तो प्रेशर गेज की सहायता से ही आप डालिएगा। इसका नाम क्या है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के अंदर कुछ अंक होते हैं, जैसे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और 550 तक। और कुछ बड़े जो प्रेशर गेज होते हैं उसमें 650 तक अंक दिए होते हैं। चूंकि इसमें 550 तक अंक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने क्या क्या लिया, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लिया और एक प्रेशर गेज ले लिया। अब हमको आगे 2 रबड़ की चार्जिंग पाइप की आवश्यकता होगी। एक पाइप कहाँ कसेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, वर्कशॉप कंप्रेसर में एक सक्शन लाइन है, एक डीएल से डिस्चार्ज लाइन और सीएल से चार्जिंग लाइन। एक बार फिर से थोड़ा सा कैमरे को यहाँ फोकस कर दीजिएगा। यहाँ एससीएल से हो जाएगा सक्शन लाइन, डीएल से हो जाएगा डिस्चार्ज लाइन और सीएल से हो जाएगा चार्जिंग लाइन। तो यहाँ पे हमको 2 पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी। एक पाइप कहाँ लगाएंगे हम, डिस्चार्ज पाइप से लेकर प्रेशर गेज तक कस लेंगे। अब इस पाइप को डिस्चार्ज पाइप में क्यों कसेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंप्रेसर
जब यहां से इसको हम चालू करेंगे, थोड़ा सा कैमरे को यहां कर दीजिएगा। जब इसको चालू करेंगे, ऑन करेंगे, तो सक्शन लाइन से गैस क्या करेगा, खींचेगा, और डिस्चार्ज से गैस क्या करता है, छोड़ता है। तो हमने क्या किया कि एक रबड़ की पाइप को डिस्चार्ज लाइन से लेकर प्रेशर गेज में कसा, और दूसरी रबड़ की पाइप को प्रेशर गेज से उठाकर हम कहां कसेंगे, फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कर देंगे। अब हमको क्या करना है, उस अवस्था में दोस्तों फ्रिज का कंप्रेसर ऑफ रहेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे। जब इसको हम ऑन करेंगे तो यह सक्शन लाइन से बाहर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से हवा को छोड़ेगा। इसके डिस्चार्ज लाइन से हवा निकलेगी, थोड़ा सा फोकस कैमरे को यहां कर दीजिएगा। डिस्चार्ज लाइन से दोस्तों हवा निकलकर इस रबड़ की पाइप की सहायता से कहां हवा जा रही है, प्रेशर गेज में जा रही है। अब प्रेशर गेज से निकलकर इस रबड़ की पाइप की सहायता से, मतलब दूसरी रबड़ की पाइप की सहायता से, एक रबड़ यहां से तो यहां तक लगा था, दूसरी पाइप यहां से लेके फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन तक हमें लगाया है। तो इसके माध्यम से रबड़ की पाइप की सहायता से हमारा प्रेशर इस चार्जिंग लाइन की सहायता से पूरे फ्रिज के अंदर जा रहा है। अब इस प्रेशर गेज के आगे जितना प्रेशर जाएगा, हमारा प्रेशर गेज की सुई बढ़ती रहेगी और हमको बतलाती रहेगी कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर चढ़ रहा है। जब हमारे प्रेशर गेज की सुई दोस्तों कहां पर 200 पे पहुंच जाएगी, तो अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को आप ऑफ कर लीजिएगा और सिस्टम को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई यहां से नीचे उतर रही है तो सिस्टम में क्या माना जाएगा, लीकेज माना जाएगा। क्योंकि अगर सिस्टम में लीकेज नहीं होगा तो 10 मिनट नहीं 10 दिन के लिए छोड़ देंगे, हमारा एक पॉइंट नीचे नहीं आएगा। और यदि 10 मिनट के अंदर प्रेशर गेज की सुई नीचे उतर जा रही है तो इस सिस्टम में लीकेज माना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का गाज बनाकर हर एक जॉइंटों का बारीकी से लीकेज चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रेशर चढ़ाने व लीकेज चेक करने की प्रक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो आगे की जो वीडियो हो, जो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जो भी गैस चार्जिंग का पार्ट 5 तक हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।